खबर दर्शकों को दे देते हैं। जो छापेमारी का दायरा है वो बढ़ रहा है और अब इसकी जद में आए हैं राबड़ी देवी के निजी सचिव। बिहार में सीबीआई छापेमारी पर यह बड़ा अपडेट है। राबड़ी देवी के निजी सचिव पर भी सीबीआई की छापेमारी। नागमणि यादव, राबड़ी देवी के निजी सचिव, उनके घर भी सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर भी इस वक्त छापेमारी शुरू हो चुकी है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। प्रकाश कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, चुन चुन कर एक तरीके से अब तो ये कहा जाएगा कि जो लालू परिवार के करीबी हैं उनको उनके घर पर यहां एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। राबड़ी देवी के निजी सचिव नागमणि यादव के घर पर भी सीबीआई का एक्शन। प्रकाश, देखिए, ये जो जमीन के बदले नौकरी देने का मामला था, इसकी जद में लालू यादव का परिवार तो पहले से था ही, उनके करीबी लोग भी थे, जिनमें भोला यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद और जो दो लोग गिरफ्तार हुए थे जिन्होंने ज़मीन दी थी नौकरी के बदले में, दो और हृदयानंद चौधरी और धर्मेंद्र चौधरी, तो इन लोगों के ने क्या खुलासा किया है। आपने देखा कि एक कन्फेशन की बात आई थी कि जो सीबीआई के गिरफ्त में रहे हैं उन लोगों ने क्या आखिर कन्फेशन किया है, क्या उन लोगों ने बात कबूल की है, और जिस इकबालिया जो जुर्म कहते हैं उसमें उन लोगों ने किन किन का नाम लिया है, कौन कहाँ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, मनी ट्रेल कैसे पहुंचा है, तो इन सब की जानकारी सीबीआई अपने तफ्तीश में कर रही थी और उसी का नतीजा है। लेकिन ये जो छापेमारी हो रही है, चाहे वो राबड़ी देवी से जुड़े हुए लोग जितने भी करीबी लोग हों, सुनील सिंह भी हमने बताया कि वो रक्षाबंधन के दिन राबड़ी देवी से राखी बंधवाते थे। तो आप ये देखिए कि जो टाइमिंग है, देखिए सीबीआई की कार्रवाई आज से नहीं हो रही है, ईडी की कार्रवाई आज से नहीं हो रही है, लालू परिवार इनकी लपेटे में आज से नहीं है, बल्कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के दिन बिहार विधानसभा में जिस तरह से अभी हंगामा हो रहा है सदन के बाहर में, और कुछ देर बाद आप सदन के अंदर में का जो वीडियो आएगा वो भी देखने वाला होगा, क्योंकि वही मैं बता रहा था कि एक तरफ सीबीआई का शिकंजा और दूसरी तरफ आप ये देखें कि सदन के अंदर में क्या रणनीति है। बाहर में आप देख रहे हैं बीजेपी के नेता और सीपीआई-एमएल के नेता, आरजेडी के नेता क्या कह रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा वो कार्यवाही को देखना जिसमें कि अंदर में महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हों या सीएम नीतीश कुमार हों या सीपीआई-एमएल या कांग्रेस के नेता हों, ये सब लोग मिल करके क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे निपटते हैं इस अविश्वास प्रस्ताव से, क्या शांति से इनको निपटने दिया जाएगा, या फिर वो लोग भी स्ट्रैटेजी जिसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था उस वक्त में, कि यहाँ तक ये चर्चा हुई थी कि विधानसभा अध्यक्ष को तो अंदर भी नहीं जाने दिया जाए, यानी सदन के अंदर में आसन पर नहीं बैठने दिया जाए। लेकिन फिर कुछ लोगों ने यह सलाह दी कि यह करना ठीक नहीं होगा, इसका मैसेज जो है वो गलत जाएगा। लेकिन प्रकाश, जिस तरीके से फिलहाल ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, इसमें माना जाएगा कि जो तैयारी थी महागठबंधन की बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की, बीजेपी को पूरी तरीके से घेर लेने की, उसमें तो महागठबंधन यहां पर नाकामयाब होता हुआ नजर आ रहा है ना, क्योंकि यहां तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी उतनी ही आक्रामकता के साथ महागठबंधन ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घेराबंदी करते हुए पूरी तैयारी के साथ बीजेपी विधानसभा पहुंचती है। एक एक विधायक के हाथ में वो पोस्टर है, वो बैनर है जिसमें जनादेश के अपमान की बात लिखी हुई है, पलटू कुमार, कुर्सी कुमार, तमाम इस तरीके की बातें लिखी हुई हैं। और यहां तक कहा जा रहा है कि साहब बिहार का लिट्टी चोखा कभी मशहूर हुआ करता था, अब तो नीतीश का धोखा मशहूर हो गया है। देखिए रोमाना, मैं आपको दिखा रहा हूं बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तेजस्वी यादव वो पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम विधान परिषद में गए हैं, विधानसभा में नहीं गए हैं। तो जाहिर है कि सवाल काफ़ी सारे उठ रहे हैं कि आखिर जो इन लोगों की स्ट्रैटेजी है वो क्या है और आने वाले समय में आखिर इसका क्या हो सकता है। ये विनय बिहारी जी हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपने कहा था कि नीतीश राज में विधायक जो हिजड़ा हो गया है, क्या देख रहे हैं? नहीं, मैंने ये कहा था कि विधायक लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, विधायक लोगों का काम नहीं हो रहा है। मैं अपने ऊपर बोला था कि मेरी एक सड़क जो है 2011 से बन रही है और 2022 तक नहीं बनी। आपने तो मुख्यमंत्री भी बदलने की मांग की थी कि बीजेपी का होना चाहिए। क्यों नहीं, उन्हें बीजेपी में है तो हम तो चाहेंगे ना कि हमारे पार्टी का वो चले गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी चले गए, मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ। कौन आदमी नहीं चाहेगा कि उसकी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ में अविश्वास मत लेना उनके खिलाफ में है, इस्तीफा देने की मांग कर रही है। इस्तीफा देने की कुछ नियमावली है,
उस नियमावली के तहत जो सदन के भीतर होगा आप लोगों को तो पता चलेगा, आप तो पत्रकार हैं। सदन के अंदर हंगामा हो, अब हंगामा तो पहले भी हुआ है, कौन सी नई बात है। हंगामा शोर शराबा तो होता ही रहता है। नहीं मारपीट की भी नौबत आ सकती है। नहीं, ऐसी नौबत हम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उस तरह का काम नहीं करेंगे। कुछ शिष्टाचार हमारी पार्टी में बची है, हम लोग उस वहाँ तक न सोचते हैं न जाएंगे। इस्तीफा भी नहीं देंगे और अंदर में सदन में क्या बिल्कुल, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आर पार के मूड में इस वक्त बीजेपी और महागठबंधन की पार्टियां आपस में नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर सदन में आज का दिन बेहद हंगामेदार रहने के आसार हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।